नमस्कार। स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पे। टीचर्स एकेडमी आप सबको अध्यापक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहता है और आज हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दो शब्दों का मेल है और जब आप शब्दों के मेल पर जाते हैं तो वहां पर हमें भाषा की आदि जननी की तरफ जाना पड़ता है। आदि जननी के पास जाएंगे तो बताएगी कि किस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हम भाषा को और परिष्कृत किए। और चमत्कृत करने वाली बात यह है कि सभी भाषाओं में अपवाद हैं, ज्यादातर भाषाओं में अपवाद हैं और वो अपवाद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है कि इसमें सबसे कम अपवाद आपको मिलेंगे। मजेदार बात यह है कि इसका जो व्याकरण है अति वैज्ञानिक है और आप जानते हैं कि एल्गोरिदम जो है कंप्यूटर का वो सबसे अच्छा संस्कृत भाषा में बनता है। स्पेस में सबसे अच्छा जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो संस्कृत भाषा का होता है। तो भाषा ऐसी है और उस भाषा के विद्वान भी आपको मिल जाएं तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो टीचर्स एकेडमी परिवार में संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण के विद्वान आपके साथ हैं और बहुत दिनों से सर पढ़ा रहे हैं। अभी 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सर टारगेट कर रहे हैं। तो सर से आज हम बात करेंगे कि अगर टीजीटी पीजीटी की भर्ती बहुत पहले आ गई और ये मुझे लगता है कि अंतिम अवसर है, उन लोगों के लिए अंतिम अवसर है जो 2026 में फॉर्म भरेंगे और 2 परीक्षाएं देंगे, प्री और मेंस देंगे और एलटी के जैसे जीएस और सब्जेक्ट भी मिल सकता है, माइनस मार्किंग भी मिल सकती है। भारत में लगभग परीक्षाओं में प्री और मेंस हो जा रहा है, जीएस हो जा रहा है इंक्लूड, और माइनस मार्किंग भी जोड़ दी जा रही है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि आपको अब अपने विषय के अतिरिक्त भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप आने वाली पीढ़ी को ज्यादा नहीं 4 से 5 साल बाद यह बात बताएंगे कि मैंने केवल संस्कृत पढ़ी थी, केवल संस्कृत भाषा पढ़ी, संस्कृत साहित्य पढ़ा और मैं अध्यापक बन गया, तो लोग मजाक करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने जीएस नहीं पढ़ा, आपने मेंस नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये आप आखिरी पीढ़ी हैं और आप भाग्यशाली हैं कि केवल एक फॉर्म भरने के बाद, एक परीक्षा देने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। जब ऐसी बात है तो आपको पूरी तन्मयता के साथ लग जाना चाहिए, अंतिम उद्देश्य बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में चयन लेकर रहेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि संस्कृत भाषा हो, संस्कृत साहित्य हो या और कोई भी विषय हो, इसके पेपर 2 से 3 बार आयोग के द्वारा बनाए गए, 2 से 3 बार परीक्षक मंडल भी घोषित किया गया, परीक्षक मंडल में पेपर को तैयार किया गया, एजेंसियां भी बदली गईं। अब स्थिति यह है कि 3 से 4 बार अगर पेपर बन चुका है, यानी 3 से 4 बार पैटर्न को चेंज करने का प्रयास किया गया कि अब नया पैटर्न क्या ला जाए। जैसे अब मान लीजिए आपको 10 सवाल दे दिया गया, सेम ही 10 सवाल अगली बार नहीं दिया जा सकता क्योंकि मालूम चल जाएगा ना कि पेपर कैसा बन रहा है, तो हमको अगला 10 सवाल परिवर्तित करना पड़ेगा, उसका ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। यही समस्या अब परीक्षक मंडल के सामने भी है। तो परीक्षक मंडल किस प्रकार का और किस पैटर्न पर सवाल इस बार बनाएगा। सभी विषयों में आपने देखा है कि अब 1 मोर देन ऑप्शन आने लगा है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। पहले केवल एक ही ऑप्शन आता था, तो अब एक ट्रेंड ये चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो अपवाद के सवाल हैं, वार्तिक के सवाल हैं, उनसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि टीकाओं में किसने क्या लिखा था, कब लिखा था, किसकी टीका में क्या विशेष मिलता है, जो सिलेबस में आपके नहीं है, वो भी 2 4 5 प्रश्न इस तरह के पूछे जा रहे हैं जो ट्रैक से हटके हैं।
कुल मिलाकर अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यूजीसी लेवल के बहुत सारे सवाल भी रख दिए जा रहे हैं। तो आपको इस बार सावधान रहना है, क्योंकि लगभग पैटर्न ऐसा ही बनने वाला है कि 125 सवाल में आप ज्यादा से ज्यादा 85 से 90 सवाल सही कर पाएं, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है। बाकी एवरेज स्टूडेंट्स की मेरिट नीचे ही रह जाए। तो टीजीटी का पेपर कठिन होगा, पीजीटी का आसान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब सर का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे कि भाई इस बार का पैटर्न अगर बदल रहा है तो इस बदले हुए पैटर्न को आप किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से तैयारी करवाएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे कि पूरे सिलेबस के एक साथ तैयारी करवाएंगे, डाउट्स कैसे क्लियर करवा रहे हैं, और 2022 के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी इस बार लागू होने वाली है। धन्यवाद सर। विभु नमो नमः। जैसा कि सर ने आपको बताया, सर के द्वारा बताई गई सारी बातें फिर से मैं दोहरान के तौर पे लेके वहाँ आना चाह रहा हूँ एक, तो आप इसको रिवीजन में मानिए सर की बातों की, कि सर ने जो कहा लगभग वही बातें। मित्रों, क्या है कि 2022 की ये आखिरी परीक्षा है, ये आखिरी गाड़ी है जो कि हम एक पायदान पे एक ही टाइप की परीक्षा रहेगी और सिर्फ गोला करके आपको इसमें चयन पाना है। मतलब आप मेरी समझ रहे होंगे, सवाल 125 रहेंगे आपके सामने और सिर्फ आपको चारों विकल्पों में से केवल एक गोला करके, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध के भारत जैसे द्वीप देश में गोला करके सर एक ही चरण में कोई परीक्षा पास कर ले और 70,000 रुपए 80,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, सर ये बड़ी बात है। और ये शायद हमारी आखिरी पीढ़ी होगी, जैसा कि सर ने बताया, ये हमारी आखिरी पीढ़ी होने जा रही है 2026 के इस जून में, जो कि टीजीटी की परीक्षा 2022 की आयोजित होने जा रही है। उसमें आपको चयन के लिए मेरा जो प्रयास रहेगा, हमारी जो संस्था टीचर्स अकादमी है, ये मेरा प्रयास है कि आखिरी में अभी भी बहुत समय बचा हुआ है सर, और हम इसको एक अलग कलेवर में एक नए तरीके से सर इसको हम पढ़ाना चाहते हैं, और आपस में पढ़ाना के एक विमर्श के तौर पे, ताकि आपका चयन हो सके, आपका भला हो सके, 2026 आपके लिए फलीभूत हो। आखिरी गाड़ी है, पुराना पैटर्न है, तरीका नया हो। पुराना पैटर्न तो पुराना है, लेकिन सर नए तरीके से हम लोग तैयारी करके इसमें चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चयन कैसे हो इन 3-4 महीनों के बीच दरमियान। इन 3-4 महीनों में मैं सर ये कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को अध्यायवार या एक पुस्तक, जैसे कि टीजीटी में हमारी 7 से 8 पुस्तकें हैं, एक एक पुस्तक में जो बनने वाले सवाल हैं, चाहे वो प्राक सवाल हो चाहे वो आज के सवाल हो, यानी कि पूर्ववर्ती सवाल और आज तक के सवालों को एक साथ, जो उसमें गहन सवाल है, गूढ़ सवालों को लेकर के हम आएंगे। और ऐसा नहीं, गूढ़ सवालों के साथ साथ जो मध्यम दर्जे के सवाल है या थोड़ा औसत दर्जे के सवाल है, एक पुस्तक को, एक यूनिट को हम एक बार में लेकर के आएंगे। सारे सवालों के चारों विकल्पों का हम आपको हल बताएंगे, यानी एक सवाल के साथ आपको 4 सवाल बताए जाएंगे। यानी कि अगर हम प्रत्येक दिन आपको हम 40 सवाल कराते हैं तो 4 चौक 16, यानी कि 150 लगभग सवाल आपको एक दिन में 1.25 घंटे 1 घंटे में आपको हम बताएंगे। तो सर हमारा ये एक कितने मॉडल पेपर इसमें करवाएंगे? मॉडल पेपर सर हम कोशिश ये करेंगे लगभग 10 मॉडल पेपर हम 10 मॉडल पेपर रहेगा और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, चैप्टर वाइज हम सर प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर मान लीजिए डाउट रहता तो वो भी क्लियर करवाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, डाउट क्लियर कराएंगे, सबके सामने कराएंगे। अच्छा। हाँ, जो हमारी बैच रहेगी उसमें हम सबको कराएंगे। अच्छा, तो जैसे कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि भाई हमने नोट्स नहीं बनाया है या नोट्स हमारे पास नहीं, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है? हाँ सर, मैं प्रत्येक पुस्तक का, हाँ सर मैं एक चीज बताना आपको सर मिस कर रहा था, आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, प्रत्येक पुस्तक का और प्रत्येक यूनिट का, क्योंकि सीमित हमारा सर टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत सीमित है। प्रत्येक पुस्तक का हम कहीं ना कहीं एक सारांश, अच्छा हाँ, मतलब एक आपको पॉइंट में आपको देंगे हम, मतलब कम समय में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। हाँ सर, ज्यादा आपको हम 4 पेज 5 पेज में एक पुस्तक का सारा पूरा उसमें दे देंगे उठा करके, और ये मेरा प्रयास रहेगा। और 10 हम आपको मॉडल पेपर्स देंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे। आप आइए, हमसे जुड़िए, और निश्चित तौर पे हम 2022 में सफलीभूत होंगे, और 2026 में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ के हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहे आदि सर, तो फिर तो सोने पे सुहागा है सर। अच्छा जी, तो साथियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर अपने परिवार के हिस्से हैं और आपके पास एक बेहतर अवसर है कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सर ने एलटी ग्रेड मेंस, जीआईसी प्रवक्ता प्री और मेंस की भी तैयारी शुरू करवाई है, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी सर प्रतिबद्ध हैं।
और मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस तरीके से लग जाएं कि ये आखिरी है। एक गाना भी है, तो जियो तो ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। तो आखिरी समझ के आप इसको तैयारी में लग जाओ और सर आपके साथ हैं। आपके लिए अभी 26 जनवरी वाला जो ऑफर है उसको भी बढ़ा दिया गया है, इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तैयारी नहीं है तो प्रैक्टिस के साथ तैयारी भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो बस देर किस बात की, व्हाट्सएप कर लीजिए हमारे नंबर पर। नंबर हमारा है 9628 95 92 37। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम आपसे खुद बात कर लेगी। नंबर है 9628 95 92 37। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।